अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अबू बकर सिद्दीकी नेक्सा क्राफ्ट एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। और आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास सेकंड, मेटा एड्स बिजनेस बेसिक्स की। तो बेसिकली मेटा एड्स बेसिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, वर्क किस तरह करता है। और मैं आप सब लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ, अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि पिछली जो क्लास गुजरी है उसमें कुछ साउंड्स का इशू आ गया था कि साउंड जो है वो सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लो थी, कम थी। तो मैं उससे अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह जो आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव कर दूँगा। तो बाकी हम जल्दी से इसको पिछले थोड़ा सा इंट्रो को मैं कवर कर दूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ सिंक हुए हैं वो उनको पता लगे कि पिछली क्लास में हुआ क्या है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उस साउंड का इशू आप हल कर सकते हैं। आप अगर एयरबड्स हैं तो आप वो यूज़ कर लें, या हैंड फ्री है तो वो लगा लें, तो आपको साउंड क्लियर आ जाएगा। तो वो आप पिछली क्लास लाजमी जाके देखें ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रो के हवाले से, ट्रैफिक पिलर्स के हवाले से बात की थी, फ़नल जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर किया था। तो ये आप जब क्लास को दोबारा से रिपीट देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं हम अपनी जो है वो नेक्स्ट जो आज की क्लास है सॉरी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेटा एड्स की। तो मेटा एड्स का मतलब है बेसिकली एक फ़ेसबुक का एआई टूल है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। उसका मेटा, आप चाहे तो मेटा की जगह कुछ और बोल दें, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। फ़ेसबुक कभी भी मेटा को चेंज कर देगा, क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले मेटा था ही नहीं। 3-4 साल पहले फ़ेसबुक पे सिंपल एड्स रन होती थी। अब उसने अपनी एक कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया पकड़ के, तो इसका नाम आगे जाके हो सकता है कुछ और रखते हैं। तो हमें काम से मतलब है कि ये करता क्या है, इसका रोल क्या है इस एआई का। तो मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी पेड प्रमोशन चलाना, फ्री पोस्ट सब देखते हैं। आप अक्सर स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपने दोस्तों की पोस्ट नज़र आ जाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, क्योंकि वो सब फ्री होती हैं। हाँ, अगर अलबत्ता कोई बिज़नेस कर रहा है आपका करीब का दोस्त, कोई भी अज़ीज़ आपका, तो वो अलग बात है, लेकिन वो सारी फ्री होती है। तो जब आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होता है तो आप लोग मेटा का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिज़नेस मैनेजर है फ़ेसबुक का। जिस तरह हम लोग अपने इधर फ़िज़िकल बिज़नेस के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं हमारे, या मार्केटिंग हेड को हायर करते हैं जो हमारी फ़िज़िकल बिज़नेस की मार्केटिंग करें। चलें, अब हम थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एड्स का स्ट्रक्चर आज क्लास में, कि मेटा आपका क्लियर हो गया। अगर इसके हवाले से कोई भी आपको सवाल है तो आप नीचे कमेंट बार में जो है वो इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ख़ुद आपको रिप्लाई दूंगा। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे चलेंगे ताकि हम आपस में सिंक हो सके। तो अब एड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एड्स क्यों ज़रूरी हैं। आपका ये भी सवाल आएगा कि अगर मैं अपनी एड्स ना लगाऊं मैं तब भी तो काम चला सकता हूं। बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी काम करें, बेशक आप कारोबार ना करें, बिज़नेस ना करें, आप कोई सर्विस, जैसे बहुत से मेरी बहनें हैं बहुत सी, और मेरे भाई जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वेब डेवलपिंग का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम एक अपने सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो कुछ 1-2 क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अब बिज़नेस को बढ़ाऊँ कैसे, प्रमोट कैसे करूँ? तो उसमें उनको एड्स का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने घर बैठे कोई भी बिज़नेस हो, अपनी सर्विसेज़ को दूसरों तक पहुँचाना, वो एड्स पहुँचाएगी। अब अगर एक मेरी बहन ने फ्रीलांसिंग कंप्लीट की है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट की है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, तो वो घर बैठ के उसका उसका सबसे पहले रोल होगा कि मुझे काम मिले, मैं कुछ ऐसा करूं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म ले लें, कल को आप अपवर्क पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, जो कि हम आगे क्लास में वो अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और उस पर हम फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। चले, अब मैं आपको थोड़ा एड्स का स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक से, अच्छा, हम इधर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खोलते हैं। ये बहुत सिंपल है। आपने गूगल पे ये सर्च करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये सर्च करना है। आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आएगी, आपने मेटा एड लाइब्रेरी पे सर्च करना है।
अच्छा, आपके सामने ये खुल गई। अब क्लास का वक्त कम है तो मैं ये आपको डिटेल में पढ़ के नहीं बता सकता। आप इसको खुद भी गूगल पे, आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, आप सर्च करके इजीली देख सकते हैं। अच्छा, यह मैं आपको इतना बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर है। अगर हम इधर से सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, कि एड्स इस टाइम कौन सी ट्रेंड में है, कौन सी चल रही है, मतलब हम एड्स देख सकते हैं सिंपल वर्डों में। अब मैं चाहता हूँ इधर से बात लेते हैं कि कोई मेरा भाई इस टाइम जैकेट्स का जो है वो कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है। वो चाहता है कि जी मैं कल को गारमेंट्स, मेंस वेयर या जैकेट्स जो है वो सेल करूँ, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं पाकिस्तान में ही काम करना चाहता हूँ, तो मैं इधर पाकिस्तान को नहीं रहने दूंगा। इसको मैं ऑल पे नहीं लेके जाऊँगा। कोई कंट्री, अगर मेरा कोई भाई इंडिया से देखा है वो इंडिया सेलेक्ट कर सकता है। तो कैटेगरी में हम जाके ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे फ़िलहाल। इधर हमने कुछ नहीं लिखना, इधर हमने सिर्फ रिकमेंड आ गया है, मैंने पहले सर्च किया था, जैकेट आ गया, तो हम इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिएगा, अच्छा आपके सामने एक प्रॉपर ऐड खुल गई हैं। आप देख रहे हैं ये एड्स आपकी आंखों से कई बार गुजरी होंगी, इस तरह की, ये नहीं इस तरह की, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए, इंस्टाग्राम को देखते हुए। आपने कभी ये सोचा है कि ये एड्स क्यों लगाते हैं? जाहिर सी बात है, पैसा दे के लगाते हैं फेसबुक को, वो फेसबुक इनसे पैसा लेते हैं और ऐड मेटा जो है वो रन करता है, लेकिन क्यों लगाते हैं, सवाल ये है। अच्छा, एड्स का आप स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको पिछले सवाल पे भी आऊँगा। प्री विंटर जैकेट सेल, जिस पे वो शायद ऑफ भी दे, इधर हम कोई देख लेते हैं जहाँ पे कुछ ऑफ भी लगी हुई होंगी जैकेट्स वगैरह पे, तो चलें। अच्छा, आपने एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें एक इमेज है, ठीक है, ये एक ऐड है, इसमें एक वीडियो है, ठीक है। आपने कैप्शंस देखें कि क्या लिखा हुआ है ऐड के ऊपर, ठीक है, और नेक्स्ट आपने कि ये कॉल टू एक्शन, आपने बटन देख लिया, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। इस पे लिखा हुआ है अप टू 30% ऑफ। फ़ौरन मैं अट्रैक्ट हुआ, देखिए इस ऐड से भी नहीं हुआ, इस ऐड से भी नहीं हुआ, लेकिन जहाँ मैंने देखा कि अप टू 30% ऑफ लिखा हुआ है, मैं फ़ौरन उसको शॉप नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं आपसे पिछली क्लास की बात के ऊपर आता हूँ। आपको अवेयरनेस याद होगी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये देखें, अवेयरनेस फनल, सेल्स फनल का कॉन्सेप्ट। सेल फनल आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे, आप ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, गूगल से भी, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। मैं भी आपको बेसिक समझाता हूँ। जो एक कोई भी अपनी जो चाहता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाए, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए ज़रूरी है ये अवेयरनेस। लोगों को पहली दफ़ा मालूमात मिले आपकी ब्रांड की, ठीक है। तो हम अपने वापस टॉपिक पे इस पे आते हैं, टॉपिक पे अवेयरनेस। आपका जब आप अपने आपने कोई भी ब्रांड लॉन्च किया है, उसके बारे में आपने बताना है, तो आप अवेयरनेस देंगे, लोगों को बताएंगे। आपने बचपन में देखा होगा, स्कूल में हमारे अक्सर लोग आते थे जो बच्चों को जो मतलब कुछ चीज़ें मार्केटिंग करते थे, जैसे कोई शॉप की मार्केटिंग करता था, तो वो बेसिकली बच्चों को ये नहीं कहते थे कि ये आप ख़रीदो हमसे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो कहते थे कि अवेयरनेस ले लो कि ये चीज़ है, मिलेगी तो ऑब्वियसली मार्केट से जाके। इस तरह आप अभी भी देखते हैं, तो जो ये साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो अवेयरनेस के लिए होते हैं। पता तो है आप, अब जाहिर सी बात है, साइन बोर्ड को कोई देख के उसी टाइम वहाँ पे रोड पे खड़ा तो नहीं हो जाएगा कि मुझे ये लेनी है। इंटरेस्ट के लिए होते हैं। उसके बाद आता है एक्शन, जो आपने इस पे देखा, सॉरी, एक्शन पे। अब आपने ऑब्जर्व किया, मैंने इस ब्रांड को देखा, मैं इसको नहीं जानता था, मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस हुई, मैंने देखा, लेकिन जब मैंने नीचे, अब मेरा दिल कर रहा था जैकेट लेने को, या फिर किसी का भी दिल कर रहा था कपड़े लेने को, तो उसने अप टू 30% ऑफ लगाया हुआ है, तो मुझे कॉल टू एक्शन यानी अपना प्रॉपर एक्शन याद आ गया। ये जो कि अब मैंने डिसाइड कर लिया या फिर माइंड बना लिया, मैं इस ऐड पे इंटरेस्टेड हूँ। तो ये होती है एक ऐड की पावर, कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, जिसमें वीडियो ऐड भी होती है और हर किस्म की ऐड होती है। आप इधर कुछ भी लिख के अपनी नॉलेज के लिए सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अब हम इधर से कोई फूड की ले लेते हैं, सिंपल। देखिए फूड की क्या एड्स चल रही हैं, सॉरी,
रेस्टोरेंट। देखें आपके सामने रेस्टोरेंट्स की ऐड आ गई हैं। ये हमारे पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स की ऐड आ गई हैं, एक्टिव है, रन हो रही है, अच्छी चल रही हैं और कुछ तो काफ़ी दिन अब तक लगातार चल रही है, बंद भी नहीं हुई। तो ये सारी बेसिकली अवेयरनेस दी जा रही है। और इसमें से कुछ ऐड ऐसी भी है जो डायरेक्ट लीड देती हैं। अब कोई ई कॉमर्स कर रहा है, कोई ऑनलाइन अपनी कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, तो उसको लीड्स की ऐड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जाके उसको ऑर्डर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे हर नेक्स्ट जो क्लास होंगी उनमें स्टेप बाय स्टेप करके डीपली समझाई जाएगी। मैं इसलिए आपको थोड़ा लंबा ये लेक्चर दे के समझा रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह माइंड में ये एड्स वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन जाए और हम आगे ऐड बनाना भी सीखेंगे कि ऐड बनती कैसे है। मेटा का आपको पता लग गया कि मेटा क्या करता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी आप कैंपेन चलाएंगे तो उसमें मेटा आ जाएगा। आपने अक्सर देखा भी होगा कि आप व्हाट्सअप या मैसेंजर के ऊपर देखते हो, सबसे ऊपर सर्च पे मेटा लिखा हुआ होता है। तो एआई का दौर है, सारी चीज़ें वो जो है वो आपकी हैंडल करता है। तो एड्स भी आपके साथ कोलैब करके चलाएंगे आप ही, वो कोलैब करेगा आपके साथ। अच्छा, अब हम एड मैनेजर के ऊपर आते हैं। ये स्क्रीन आपने पिछली क्लास में भी देखी थी और मैंने फिर बार बार आपको कहा था कि इसको देख के आपने घबराना नहीं है। इस टाइम इसमें पैसे लिखे, ओबियसली मैं कुछ एड्स पहले रन कर रहा था, अभी आज ही मैंने बंद किए तो वो ये सामने हुई है। तो अब हम फॉर एग्जांपल क्रिएट पे जाएंगे। जैसे ही क्रिएट पे गया सबसे पहले अवेयरनेस आ गई। आपको फिर पता होगा ये आपने कहाँ पढ़ा है, फ़नल के ऊपर, सेल्स फ़नल के ऊपर अवेयरनेस सबसे पहली उसी की ऐड आई है जो मेटा ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐड का। उसके बाद ट्रैफिक, ठीक है, इंगेजमेंट, फिर लीड, फिर सेल्स। ये सेल्स की उनको ज़रूरत पड़ेगी जो अपनी प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर वाला है तो वो एक लिमिटेड अपना स्टोर बना के बैठा हुआ है, तो अवेयरनेस तो देगा ही देगा, लेकिन वो चाहता है कि कल को उसकी सेल्स भी हो, प्रोडक्ट सेल हो। वो कोई अगर उसने उसमें कॉस्मेटिक का अलहदा से कोई सेक्शन बनाया हुआ कुछ भी, तो वो यहाँ से अपनी कैंपेन स्टार्ट करेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल वे से रन करना बताऊँगा और फिर साथ साथ टास्क भी दूँगा जो बहुत ही बिना पैसों के टास्क होंगे। आपने सिर्फ वो टास्क जो है वो मेरी ईमेल जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उधर सबमिट करने, ताकि आपकी अच्छे से इन हैंड प्रैक्टिस होते रहे। हम इसको प्रैक्टिकल वे से करेंगे। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अवेयरनेस, ट्रैफिक वगैरह। इसको भी देख के आपने घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ खुल गई है। और हो सकता है कि मेरे बहुत से बहनें भाई इन्होंने पहले ये चीज़ देखी भी हो अगर कोई काम करता रहे मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन जो बिल्कुल न्यू भी हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम इसको एक एक करके, मैं स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस से लेके सेल्स तक आपको एक एक डीपली तरीके से बताऊंगा कि ये वर्क किस तरह करती है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो मेटा को बताना था कि मेटा किस तरह काम करता है, जिसमें आपने देखा कि हम एड्स किस तरह लगाते हैं, कंट्रोल किस तरह करते हैं ऐड के ऊपर, ये क्या चीज़ें हैं। अब जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको खुद आपके सामने एक स्ट्रक्चर खुल जाएगा कि ये तो मैं डेली बेसिस पे देखता रहता हूँ, ये स्कूल की ऐड लगी हुई। तो ये लोग लगाते इसलिए है कि देखें, आप जब तक अपनी प्रोडक्ट को सेल दो दुनिया को दिखाएंगे नहीं वो बिकेगी नहीं, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट को या फिर आपकी कोई भी स्किल्स हो। तो आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा और दिखाने के लिए आपको एड्स लगानी पड़ेगी, जो आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग से लगती है, सबसे बेहतर लगती है। तो यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आने वाली जितनी भी क्लासेस है उनमें हम बेसिक मज़ीद स्ट्रक्चर का, मैं ऐड के स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कैंपेन लगाना भी बताऊंगा कि आप, मेरी बहन, मेरा भाई, कोई भी अपने घर में बैठ के वो चाहता है कि वो एक नया कारोबार स्टार्ट करे या फिर अपनी सर्विसेज जो भी वो काम कर रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ाए, तो किसी को एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कोई पेड कोर्स आपने नहीं लेना। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसी कोर्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो चीज़ें रह जाएँ आपने मुझे कमेंट में बताना है। इस कोर्स के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके, वेब डेवलपिंग से लेके, फ्रीलांसिंग से लेके और वीडियो एडिटिंग से लेके, इवन यूट्यूब की ऐड से लेके यूट्यूब का चैनल क्रिएट किस तरह करना है, अगर कल को आपने उस पर काम करना है या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या फिर खुद सीख के दूसरों को सिखाना है, ये भी एक सर्विस है, ये भी एक अच्छा काम है। तो वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अलावा
अलावा आप आज के दौर पे डिजिटल दौर पे सरवाइव नहीं कर सकते। आपने हर बिज़नेस को देखा होगा कि वो अपनी जो एड्स है वो ऑनलाइन चला रहे हैं। इंस्टाग्राम आप खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, स्नैपचैट खोलेंगे, टिकटॉक शॉप खोलेंगे, वहाँ पे जितनी भी एड्स होंगी वो सारी पेड होती हैं। हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको फिर बता दूँ, इसमें स्टार्टिंग में 1 रुपए भी नहीं लगता, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। सिर्फ आपने अभी समझना है और उसके बाद आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है, जो ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ईज़ी होकर चले। इसमें ऑडियंस टारगेटिंग जो बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर भी आपको बताता चलूँ क्लास एंड करने से पहले, कि आपने ये जो फ़नल देखा है, मैं बार-बार इस फ़नल पे इसलिए आता हूँ क्योंकि जब आप इसको खुद सर्च करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप चैट जीपीटी से इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, तो आपको पता लग जाएगा कि सेल्स फ़नल करता क्या है, किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो उसमें एक टारगेट ऑडियंस होगी, जो हम आगे जब हम ऐड मैनेजर से ऐड लगाएँगे, तो उसमें हम देखेंगे कि टारगेट ऑडियंस क्या करती है। इसकी मैं एक छोटी-सी आपको इधर मिसाल देता चलूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, एक कोई बेकरी आप खोल के बैठे हैं, या फिर आप कोई मेडिकल स्टोर कुछ भी खोल के बैठे हैं, वो आप अपने एक एरिया में बैठे हैं। अब आप उसकी जो है चाहते हैं कि मैं उसकी मार्केटिंग करूँ, मैंने नई-नई शॉप बनाई है और मैं चाहता हूँ मैं उसकी मार्केटिंग करूँ, तो आप ऑडियंस टारगेटिंग से अपनी उस जगह की सिर्फ़ मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लाहौर शहर से हूँ और मैंने अपना कारोबार लाहौर में नया स्टार्ट किया है, तो मैं सिर्फ़ लाहौर के उन इलाकों को भी टारगेट कर सकता हूँ जहाँ मैं सिर्फ़ ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं? इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कराची में दिखाना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ इंडिया में दिखाना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ यूएसए में दिखाना चाहूँ, ये मेरे अपने कंट्रोल में होगा कि मैं ऐड किधर दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद अपने इस मैनेजर से ऐड को जो है वो टारगेट करूँगा, ऑडियंस को टारगेट करूँगा कि मैं ऐड किधर रन, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि ये वर्क किस तरह करता है, ताकि हम आगे जाके डीपली इस पे जो है वो बात कर सकें। ऑडियंस कंट्रोल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ से हम लोकेशन वाइज अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं ऐड के ज़रिए। अब आपको क्लियर होगी ये चीज़ कि ऑडियंस टारगेटिंग ऐड के एक कैंपेन के अंदर कितना अहम रोल अदा करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सारे स्टेप को आप क्लास को रिपीट करें दोबारा से और एक नोटबुक पे नोट कर लें। मैं चाहता हूँ आप अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आज की क्लास थोड़ी इसलिए डीपली डिटेल में बढ़ गई ताकि हर बंदा इससे सिंक हो सके। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं भी देखी वो तब भी सिंक हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त है, मिलता हूँ आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए। हर क्लास आपको एक नई स्किल और एक नई सोच देगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले स्टेप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।